Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में एयरलाइंस की काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि ईरान पर कभी भी अटैक होने का एक मामला चल रहा है। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में ईरान के ऊपर से फ्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें बहुत सारे फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, लोकल फ्लाइट्स आसपास के जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मिस होते जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो रूट चेक कर लें। ऑब्वियस बात है कि एयरलाइंस इस बारे में वर्क कर रही होगी, लेकिन फिर भी आपको उस हिसाब से देख समझ कर ट्रैवल करना होगा, क्योंकि ईरान का एयर स्पेस टोटली फिलहाल रडार में है। अमेरिका से एक अफसोस भरी खबर ला रहा हूँ। इंडिया के जो लोग हैं, देखिए अमेरिका में फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है और एक शख्स अपनी बंदूक निकाल कर एक इंडियन वुमेन को और 3 उनके जो रिलेटिव्स हैं उन सबको गोली से मार देता है। ऐसे में छोटे बच्चे आंखों के सामने सारी चीज़ें देख रहे हैं और जाकर कब्बड़ में छुप जाते हैं। और ऐसे में जिसने गोली चलाई है, विजय कुमार जिसका नाम आ रहा है, उसके बेटे ने 911 डायल करता है। 911 डायल करने में इमीडिएटली ये हो जाता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखिए जो लोग मारे हैं, जो लोग मर चुके हैं, उसमें कुमार की वाइफ भी है और गौरव कुमार, नीति चंदर, हरीश चंदर, ये उनके रिलेटिव्स हैं। अपनी वाइफ को ही मार दिया विजय कुमार ने। और ऐसे में जैसे ही 911 कॉल किया गया रात के 2:30 बजे, वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट पहुँच चुकी थी और उन्होंने उस विजय कुमार को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इंजुर्ड में बच्चे शामिल नहीं हुए, लेकिन फैमिली मेंबर्स बहुत हैरान हो चुके हैं कि ऐसा कैसा ये मामला चला है। 3 रिश्तेदार और एक अपनी ही वाइफ को मार गिराया विजय कुमार ने अपने ही बच्चों के सामने। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि गुस्से से परहेज करें। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों से हम जो न्यूज़ बना रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाने का मकसद है भाई गुलबर्गा की न्यूज़ है, आप वहाँ का क्यों दिखा रहे हैं? सबक सीखने के लिए। इंसानी है ये जो हरकत की है, शैतानी, तो हमको समझना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें होती तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। वहीं आपको बता दें कि कल मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्नोफॉल चल रही है। 12 लोग और कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर तो फंस चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पर उधमपुर पुलिस का जो डेयरिंग स्नो रेस्क्यू आप देखते हैं, 12 लोगों को इस खतरनाक बर्फ में बचाया गया है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, 21 फरवरी से रवानगी है, 28 फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी और ऐसे कई सारे पैकेजेस उन्होंने निकाले हैं। तो जरूर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं आपको बता दें हैदराबाद के नामपल्ली से आपको ये खबर ला रहे हैं, जहां पर फर्नीचर शोरूम में आग लग जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आग लगने के बाद इमीडिएटली वहां पर फायर अटेंडेंट्स भिजाए गए हैं और वहां पर एक लेडी जो आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे इम्तियाज़ यहाँ पर 10 से 12 साल से वर्क करते आ रहे हैं, ट्रैप हो चुका है गोडाउन के अंदर, फर्नीचर गोडाउन के अंदर, और इसमें अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं बताई गई थी। ये बिल्डिंग में आपकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का मामला यहाँ पर हुआ। आग लगने की वजह इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन अभी तो कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है, सब लोगों को सेफ्टी निकाला गया है, इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक शख्स को जो बुक किया गया था मॉब लिंचिंग के लिए, केरला का एक मुस्लिम लेडी आदमी था अशरफ करके, मेंटली थोड़ा ठीक नहीं था वो। अब देखते हैं क्रिकेट ग्राउंड में अगर मैचेस चलते हैं, वो ऐसे इस तरह के लोग जो रहते हैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में कुछ मामले हुए, वो जो शख्स है अशरफ जो मेंटली इल है, उसने कुछ कहा, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने उसे मारकर बहुत हाल बुरा कर दिया था। ऐसे में उसके आंखों में चिल्ली पाउडर भी डाला गया और बताया जा रहा है कि उस पर जो है कई सारे लोगों ने गाली भी दी, पत्थरों से मारा, पीटा, बहुत ज़्यादा उसको इंटरोगेट किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका मामला चला। तो ये शख्स जो था अशरफ, जिसने ये किया था हरकत, उसे अब बेल मिल चुकी है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड।
कर्नाटक के कांग्रेस लीडर और लोकसभा के एमपी राजशेखर हितनाल ने कहा है, कंट्रोवर्शियल वर्ड क्या है कि रेप और मर्डर जो एक लेडी का हुआ था फॉरेन का सनापुर गंगावती में, उन्होंने यही कहा कि ये स्मॉल इंसिडेंट है और इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे ही उन अल्फाज इस्तेमाल किया स्मॉल इंसिडेंट, इस पर ही बैकलैश शुरू हो चुका है क्योंकि रेप एंड मर्डर के केस को उन्होंने स्मॉल इंसिडेंट कहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एतराज़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवरऑल 50% टूरिज़्म का इफेक्ट हो चुका है इस एरिया में तब से जो रेप एंड मर्डर हुआ है, जब से फॉरेनर्स अक्सर यहाँ पर अब नहीं आ रहे हैं। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि बीजेपी लीडर सुभाष गुत्तेदार ने प्रेस मीट करते हुए कई सारे अहम बातें बताई हैं। आइए देखते हैं। ನಮ್ಮದು ಈಗ ಹೊಲನೂ ಹಾಳಾಗ್ಯದ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ಯದ, ಏನು ಮಾಡ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಉಣಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಅದ್ರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೋತಾರ ತನಕಿಸಿಂದ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡೋಡಿದಾಗ. वहीं वोटर आईडी के मैपिंग की मैं बात करूं तो एक स्पेशल कैंप लगा गया है वार्ड नंबर 15 और 16 में, जहां पर शकील सरडगी और एंटायर टीम यहां पर मौजूद रही है। क्या कहना है उन सभी लोगों का, आइए देखते हैं। हमारे वार्ड नंबर 16 में जो है 24, 25, 26 जनवरी को रखा गया है। हमारे एमएलए मैडम के जानिब से, फराज इस्लाम साहब के जानिब से उनकी हिदायत पर रखा गया है कि मैं तमाम वार्ड नंबर 16 और 15 के आवाम से गुजारिश करता हूं कि उस दिन आइए, अपना वोटर आईडी को ठीक करिए और जो है मैपिंग जो नहीं की है वो लोगों से मैं अपील करता हूं कि मैपिंग किए। ये प्रोग्राम जो है हम इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से रखा गया है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वही मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 30 डिग्री सेल्सियस ही है, मौसम गर्म रहेगा दिन में। रात में जो सर्दी है थोड़ी सी बढ़ती रहेगी कुछ और दिन, उसके बाद से गर्मियां वापस आने वाली हैं। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, हाइजीनिकली पैक्ड विद टचलेस प्रोसेस। For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। यानी कि अपनी लाइफ को आज ही बदलें, कल पर छोड़े ही मत, कल पर गैम्बल ना करें। जो होगा कल देखा देंगे, जो होता देखेंगे, ऐसा नहीं, विदाउट डिले इस पर एक्शन लें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। ऑरेंज के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि विटामिन सी सोर्स काफ़ी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है और फाइबर से भरा पूरा है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ग्लोइंग स्किन भी देता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। मोहम्मद इरफान ने भी सलाम लिखा है। सैयद सुल्तान शाह, बुरहान नूरी, मुबीन शेख, सईद अनवर, मुस्तफ़ा पठान, मोहम्मद इस्माइल, कासिम शेख, इट्स आयशा, कौसर, सैयद शाहिद, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद आसिफ, आयशा सिद्दीक़ा और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज संडे है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर पे होंगे, चिल कर रहे होंगे, तो आप लोगों को भी हैप्पी संडे। कौसर जी लिख रहे हैं कि जो 5 साल की बच्ची पर जो इस तरह से अटैक किया गया था, बेबी जो मर चुकी है, उससे बड़ा अफसोस हुआ है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, लिख रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब बात है। जो हिंद रजब की जो डेथ हुई गाज़ा में फायरिंग के लिए, और इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, उन्होंने लिखा है गयासुद्दीन ने। और रैगिंग इंसिडेंट्स कर्नाटका में जो हुए हैं, बहुत ही अफसोस भरी बात है। गवर्नमेंट इस पर फुल जो है एक्शन लेना चाहिए। और सुसाइड करना गलत है, ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद बोल्डली इसे हैंडल करना चाहिए। मुझे करना क्या है, कोई बोले तो मैं समझूँ, लिख रहे हैं मोहम्मद अजहर। किस बारे में बोलना चाह रहे हैं अजहर, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तार में मेरे सैमसंग G8 मोबाइल 2020 में चोरी हुआ था, स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट में लिखाए थे, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चला और पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। अरसलान पे बड़ा अफसोस हुआ कि आपका ये एक कीमती चीज़ चोरी हुई है। लेकिन देखिए, अगर कोई चीज़ अगर अच्छी होती है और अपने करीब होती है तो बड़ा अफसोस होता है। मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की होगी कि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपका भी कुछ वो पॉसिबल होता था तो शायद मिल जाता होगा, लेकिन आई थिंक वो चीज़ बियॉन्ड द लिमिट जा चुकी है, इसकी वजह से वो नहीं मिली है।
आयशा सिद्दीक़ा ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू मैम, आप लोगों के सपोर्ट के बाद हमारे पास भी जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट होता है हम उसको कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।